भारत के हरे भरे इलाके में बसा था एक छोटा सा गांव भीमपुर। यह गांव देखने में तो बहुत साधारण था, लेकिन इसकी एक विशेषता थी, गांव के पास बहने वाली नदी। लोग मानते थे कि यह नदी सिर्फ पानी नहीं, बल्कि जीवन देने वाली शक्ति है। किसान इसी से खेत सींचते थे, बच्चे इसमें नहाते और औरतें इसी से पानी भरकर घर ले जाती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, यह नदी सिर्फ ही पानी की नहीं, कहानियों की भी धारा है। इसमें एक पुराना रहस्य छुपा है। सावन का महीना आता है, बारिश शुरू होती है और लोग खुश होते हैं। खेतों में काम कर रहे किसान आपस में कहते हैं, इस साल फसल खूब होगी। बच्चे बारिश में खुशी से गांव के गलियों में खेलते हैं। औरतें कहती हैं, सावन का महीना आया है, भगवान की कृपा होगी, और पकवान बनाने लगती है। लेकिन खुशी का यह मौसम ज्यादा दिन तक नहीं चला। आसमान में काले बादल, बिजली की गड़गड़ाहट और दिन रात बरसते बादल। जब लगातार 3 से 4 दिन बारिश होती रही, तो खुशी डर में बदलने लगी। नदी में पानी का बहाव बढ़ने लगता है। गांव में थोड़ी ऊंचाई पर एक पुराना मंदिर है, जिसकी घंटी अपने आप बजने लगती है। कोई नहीं है वहां, लेकिन टन 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 की आवाज पूरे गांव में गूंजती है। लोग घबरा कर कहते हैं, यह अच्छा संकेत नहीं है। देवी देवता भी हमें चेतावनी दे रहे हैं। गांव के बुजुर्ग मोहनलाल कहते हैं, इतनी बारिश मैंने अपने 70 सालों में नहीं देखी। लगता है जो कहानी मेरे दादाजी मुझे सुनाते थे, वो सच होने वाली है। गांव वाले पूछते हैं, कौन सी कहानी? मोहनलाल सबको इकट्ठा कर कहानी सुनाते हैं। सदियों पहले यहां एक राजा भीमसेन रहता था। उसने नदी के पास एक महल बनवाया और अपने महल की रक्षा के लिए नदी पर बांध भी बनवाया, जिससे पानी गांव वालों तक पहुंचना बंद हो गया और गांव में पानी की कमी हो गई। कुएं सूख गए और फसलें जल गई। तब एक साधु राजा के पास आता है और कहता है कि नदी को मत बांधो, नदी सबकी है, इसके पानी पर सबका अधिकार है। लेकिन राजा ने उसका अपमान किया और कहा, ये नदी मेरी दासी है और मेरे आदेश पर ही बहेगी। साधु के काफी समझाने के बाद भी राजा नहीं माना, तो साधु ने श्राप दिया। तुम नदी को बांध कर रखना चाहते हो। अब जब इंसान अपनी ताकत पर घमंड करेगा और लालच में आकर प्रकृति का संतुलन बिगाड़ेगा, ये शांत नदी अपना असली रूप दिखाएगी और सब बहा ले जाएगी। और ये कहकर वहां से चले गए। और हुआ भी यही। एक दिन बांध टूटा, पानी सीधे राजा के महल में घुसा। जो महल वह बचाना चाहता था, वही महल नदी ने डुबो दिया। गांव वाले सब सन्न रह गए। कुछ को यह कहानी एक अंधविश्वास लगी, लेकिन कुछ को सच।
बुजुर्ग मोहनलाल गांव वालों को इस तेज बारिश में मंदिर में शरण लेने की सलाह देते हैं। सब गांव वाले उनकी बात मानकर मंदिर में जाते हैं और वहीं रात बिताने का फैसला करते हैं। जैसे ही रात और गहरी हुई, बारिश और भी तेज हो गई और नदी में पानी का बहाव और लहरें भयंकर रूप ले चुकी थी। पानी की लहरों के बीच अजीब सी आवाजें गूंज रही थी। कुछ को लगा जैसे कोई पुकार रहा है। उसी रात मोहनलाल एक सपना देखते हैं। राजा भीमसेन सपने में आता है, भीगा हुआ, कांपता हुआ। वह कहता है, मैंने नदी से लड़ाई की थी और हार गया। इंसान अगर प्रकृति से लड़ता है तो जीत नहीं सकता। इसे संभालो, वरना तुम्हारा गांव भी डूब जाएगा। मोहनलाल घबरा कर उठते हैं और कुछ देर ऐसे ही बैठकर सोचते हैं। सुबह तक गांव में पानी घुस आता है और कुछ मिट्टी के घर गिरने लगते हैं। जानवर यहां वहां भागने लगते हैं। मोहनलाल गांव वालों को सपने के बारे में बताते हैं। सब सुनने के बाद गांव वाले एक निर्णय करते हैं और सभी गांव वाले मिलकर प्रण लेते हैं। अब पेड़ काटने के बजाय और पेड़ लगाएंगे, बालू मिट्टी नहीं खोदेंगे और नदी का रास्ता नहीं रोकेंगे। इसके बाद एक ऐसा दृश्य दिखा जिसने सबको हैरान कर दिया। तेज बारिश में गांव वाले मंदिर से बाहर झांकते हैं तो देखते हैं कि सफेद पंखों वाला एक बड़ा पक्षी मंदिर के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। लोग हैरानी से कहते हैं, इतना बड़ा पक्षी, ये क्या है? मोहनलाल कहते हैं, यह नदी के रक्षक का रूप है जो हमें बता रहा है कि आशा अभी बाकी है। जहां वह पक्षी उड़ता है वहां पानी का बहाव धीमा हो जाता है। गांव वालों को लगता है जैसे वह पक्षी उन्हें मार्ग दिखा रहा हो। इसके कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है और जब पानी उतरता है तो नदी किनारे एक नया नजारा दिखाई देता है। जमीन पर नई घास और छोटे छोटे पौधे उग आते हैं। यह आश्चर्य था। इतनी उथल पुथल के बाद भी जीवन की नई शुरुआत वहीं से हो रही थी। मोहनलाल कहते हैं, देखो, नदी ने हमें चेतावनी भी दी और आशा भी। यह कह रही है कि अगर तुम प्रकृति का सम्मान करोगे तो जीवन फिर से हरा भरा होगा। गांव वालों ने खूब सारे पेड़ लगाए और धीरे धीरे गांव हरा भरा हो जाता है। नदी फिर से बहने लगी, शांत, स्थिर और जीवन देने वाली। गांव वालों ने सीखा कि प्रकृति के साथ मिलकर जीना यही असली समृद्धि है। यह थी भीमपुर की कहानी। एक राजा, एक नदी और एक सबक की कहानी कि इंसान चाहे जितना ताकतवर हो जाए, प्रकृति के आगे उसे झुकना ही पड़ता है और हर आपदा एक सबक के साथ सुधार का मौका भी होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं।